साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्रोधित हो, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, ये सोचकर कि साईं ने जो किया वो गलत किया तुम्हारी ज़िंदगी में। तो सुनो मेरी बात को। तुम अपनी तरफ से सोच रहे हो कि मैंने गलत किया, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया मेरे बच्चे। मैंने बल्कि तुम्हें बचाया। जिस जंजाल में तुम फंसने वाले थे ना, जिन चीज़ों में तुम फंसने वाले थे, उन चीज़ों से मैंने तुम्हें बाहर निकाला है। ये तुम्हें लग रहा है ना कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन जब आगे समय आएगा ना, तब तुम्हें सारी सच्चाई सामने दिखेगी। तुम्हें दिखेगा कि मैंने तुम्हें वहाँ से क्यों बचाया, किस लिए बचाया। तुम नहीं समझ पा रहे हो मुझे अभी। आज तुम्हारा विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो रहा है, मैं जानता हूँ। तुम डगमगा रहे हो, लेकिन जिस दिन सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी ना, फिर से देखना तुम मेरे पास भागे भागे आओगे मुझे शुक्रिया कहने की, बाबा आपने जो किया था बिल्कुल ठीक किया था। और उस वक्त उस दिन तुम मुझे समझोगे। आज नहीं समझोगे तुम, क्योंकि आज ना तुम मुझसे बहुत क्रोधित हो, बहुत नाराज़ हो ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। अभी तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा ना, उस दिन तुम अपने बाबा को पहचान जाओगे कि तुम्हारे बाबा जो भी तुम्हारे लिए करते हैं ना, वो बहुत सुंदर करते हैं, बहुत बेहतर करते हैं। मैं अपने कभी किसी बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, और ना ही करता हूँ, कभी नहीं, कभी नहीं करता। और सुनो, जिसे घर बनाना होता है ना मेरे बच्चे, जिसे घर को बसाना होता है ना, वो चुप्पी भी साधता है और चुप रहना भी सीख जाता है मेरे बच्चे। और अगर जो इंसान घर बनाना ही नहीं चाहता, तो बार बार वो तुमसे टकराने की कोशिश करेगा, तुमसे लड़ाई झगड़ा करने का मौके ढूंढेगा, और हमेशा वो अपने अहम को बीच में लेकर आएगा। क्योंकि जहाँ पर अहम है वहाँ तो लड़ाइयाँ होंगी ना, और जहाँ पर मैं आ गया ना, तो वहाँ पर हम रह ही नहीं गया मेरे बच्चे। वहाँ तो मैं आ गया, और जहाँ पर मैं आ गया ना, तो वहाँ तो लड़ाई झगड़े होंगे ना मेरे बच्चे, चीज़ें होंगी। लेकिन रिश्तों को बार बार तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक। उन्हें यूं ही टूटने मत दो, उन्हें यूं ही बिखरने मत दो। तुमने बहुत मुश्किलों से उन्हें पाया था, कितनी मुश्किलों से तुमने शिद्दत कर कर, कितनी लड़ाई झगड़ा किया तुमने, कितना कुछ सहा तुमने, कितने लोगों के खिलाफ गए तुम। उसके बाद जाकर वो चीज़ें तुम्हें मिली हैं। उन चीज़ों की तुम कदर करो ना। जिस चीज़ को तुम पाकर खो रहे हो ना, ये कहाँ की समझदारी है मेरे बच्चे। ऐसा बिल्कुल मत करो। तुमने जिस चीज़ को बहुत मुश्किलों से पाया ना, बहुत मेहनत कर कर पाया, तुमने क्या कुछ नहीं किया उस चीज़ के लिए, उस इंसान को पाने के लिए। लेकिन आज तुम उसी इंसान के खिलाफ खड़े हो गए हो। ऐसा मत करो, चीज़ों के खिलाफ ऐसे मत करो, बिल्कुल मत करो। नहीं तो आगे चलकर तुम्हें ही पछतावा होगा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। तो ऐसा कभी मत करो। बिना सोचे समझे ना कोई फैसला मत लो। और सुनो, जहाँ से तुम खरीदारी करते हो ना, वहाँ से थोड़ा सोच समझ कर किया करो, क्योंकि बहुत बार धोखा हो चुका है तुम्हारे साथ, और धोखाधड़ी कितनी बार होते होते मैंने बचाई भी है। तो चीज़ों को समझा करो ना मेरे बच्चे। हर किसी पर तुम अंधा विश्वास कर लेते हो, वो सब मत किया करो। कुछ भी खरीदने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि वहाँ तुम्हारे पैसे लग रहे होते हैं मेरे बच्चे, और वो पैसे कितनी मेहनत से तुम कमाते हो ना, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पूरा महीना तुम कमाते हो ये सोचकर कि तुम ये लोगे, और उस एक चीज़ के लिए ना तुम पैसे जमा करते हो, महीनों महीनों तुम पैसों को जमा करते हो, और फिर कहीं जाकर तुम वो चीज़ खरीदते हो मेरे बच्चे, है ना। मुझे पता है तुम ऐसा ही करते हो। और सुनो, मैंने अपने कुछ बच्चों को असली चेहरे दिखाए, वास्तविकता दिखाई, और अब ना थोड़े से वो रूठे हुए हैं, थोड़े से नाराज़ हैं मुझसे। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और भी संकेत दे रहा हूँ ना, और भी नए मौके दे रहा हूँ। तुम उन मौक़ों को क्यों नहीं देख रहे, तुम उन रास्तों को क्यों नहीं देख रहे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, अपने किसी बच्चे के माध्यम से तुम तक वो संकेत पहुँचा रहा हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। जो खुशियाँ तुमसे चली गई हैं ना, जो छिन गई हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर, उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन मैं तुम्हारे लिए खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम लेने को तैयार नहीं हो। तुम्हारे आगे कई बार मौके दिए मैंने, प्रस्ताव रखे, संकेत दिया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अभी अपनी उन चीज़ों से बाहर नहीं आना चाहते। तो उन सब चीज़ों से तुम बाहर तभी आओगे ना, जब तुम मेरे दिए हुए मौके को लोगे। जब तक तुम उसे नहीं लोगे, तब तक तुम उन सब चीज़ों से बाहर कैसे आओगे मेरे बच्चे।
तुम ना पुरानी चीज़ों में ही घुले जा रहे हो, फँसते चले जा रहे हो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम फँसो। और सुनो, जिन पर तुम शक कर रहे हो ना मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हें थोड़ा-सा शक है ना, तो सुनो, वो इंसान तो तुम्हारे सामने बिल्कुल खुलकर तुम्हारे सामने है। फिर कैसा शक करना मेरे बच्चे, जो उसने तुम्हें अपने मुख से खुद ही बता दिया था कि वो ऐसा ही है, वो ऐसा है। तो फिर शक कैसा मेरे बच्चे? फिर क्यों तुम्हारे मन में खलबली मच रही है? क्यों हलचल सी हो रही है? क्यों तुम उस इंसान को लेकर ना असुरक्षित महसूस कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो। इंसान को खुला छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो। अगर वो तुम्हारा है ना, तो तुम्हारे पास ज़रूर वापस आएगा। और सुनो, जो ये आज का दिन है ना, ये आज तुम्हारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है मेरे बच्चे। ये आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज के दिन तुम्हारे साथ एक लीला होगी मेरे बच्चे, बहुत प्यारी लीला, तुम देख लेना। और कुछ ही दिनों में ना तुम्हारे घर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा मेरे बच्चे। वो यूं ही नहीं होगा, वो किसी ज़रूरी चीज़ों से होगा, ज़रूरी काम से होगा मेरा बच्चे। और उन चीज़ों का आना होना ये ज़रूरी है। और जो अफवाहें फैला रहे हैं ना तुम्हारे बारे में, और इधर उधर की बातों को फैलाया जा रहा है ना, तुमसे जोड़ा जा रहा है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अब सब कुछ संभलने वाला है मेरे बच्चे, सब कुछ संभल जाएगा। और जो भी लोग तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना, उन सबको सबके कर्मों का फल अवश्य मिलने वाला है, और बहुत जल्दी मिलने वाला है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जिस बच्चे को तुम पढ़ाते हो ना, उसकी शिक्षा में कोई कमी ना आए मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। जो तुम निस्वार्थ भाव से उस बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, उस बच्चे की शिक्षा बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि वो बच्चा आगे पढ़ना चाहता है। उसके कोई हाथ नहीं, उसका कोई मददगार नहीं, उसके सर पर कोई साया नहीं जो उसकी मदद करे। तो उसे सही मार्गदर्शन देना, उसे पढ़ाना मेरे बच्चे, उसे शिक्षा देना, ये तुम्हारा काम है। जो जिम्मेदारी तुम्हें मैंने सौंपी है ना, जो सेवा तुम्हें मैंने सौंपी है ना, उस सेवा को श्रद्धा भाव से निभाओ मेरे बच्चे, निस्वार्थ भाव से निभाओ। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना कि तुम ना खुश रहा करो। अगर कल को ये वक्त निकल गया ना, तो तुम पछताओगे, परेशान हो जाओगे। रोने के अलावा ना कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। अगर सच में खुश रहोगे ना, आज से ही खुश रहना शुरू कर दोगे, तो आने वाले भविष्य में तुम्हारे पास ऐसा होगा कि रोने का समय ही नहीं मिलेगा तुम्हें। इतने खुश रहोगे तुम। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी चीज़ें करनी होगी मेरे बच्चे। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने इस धरती पर ना खुश रहने के लिए भेजा है मेरे बच्चे, और खुशियाँ बांटने के लिए भेजा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ देख नहीं रहा? मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, और मैं करूँगा जो चाहिए तुम्हें, वो मैं करूँगा। और जो तुम्हारी समस्या है ना, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। इसी हफ्ते तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत रहो। और सुनो, अगर तुम दो नाव में पैर रखोगे ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक कदम आगे रखो, लेकिन एक ही नाव पर, सही तरीके से अपने आप को संतुलित करके मेरे बच्चे, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो तुम्हारी नैया डूब जाएगी मेरे बच्चे। मेरा हाथ थाम लो और उस कदम को आगे बढ़ा लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन हमेशा याद रखना, तुम दो नावों में पैर नहीं रखोगे मेरे बच्चे, याद रखना, नहीं तो डगमगा जाओगे। और सुनो, जो ये बासा खाना होता है ना मेरे बच्चे, जो ये बासी चीज़ें होती है ना, इसे खाया मत करो। लालच मत किया करो कि बचा हुआ है तो तुमने खा लिया। नहीं मेरे बच्चे, उसे बाहर रखाया करो, या बाहर फेंक दिया करो, या फिर उतना ही बनाओ जितना ज़रूरत है, या फिर किसी को उसी दिन दे दो जिस दिन ज़्यादा बच गया है मेरे बच्चे। लेकिन इस तरह से खाने की बेकदरी, उनका व्यर्थ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि इसी खाने के लिए ना कई मेरे बच्चे सड़क पर बैठ कर ना भूखे रोते हैं, भूखे प्यासे तड़पते हैं मेरे बच्चे। तो उन लोगों की कम से कम ये सोच करना, ये चीज़ें मत करो मेरे बच्चे। अन्न की बर्बादी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।